अथ श्री चतुर्दशोऽध्यायः। इस अध्याय में हम 14वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान उवाच परमं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञं त्वं मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोलते हैं ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्यमागताः सर्गे अपि नोपजायन्ति प्रलयेन व्यथयन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के अनादि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिर्भः ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है और अर्थात इसका अर्थ यह है गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस चेतन जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय अमृतयः सम्भवन्त्याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। है अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभावाः निबंधति महाबाहो तेहि देहिनम् व्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्थात तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत रज और तम। यही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और शरीर में अपने जीवात्मा को बांधते हैं। इसके बारे में भगवान फिर आगे बता रहे हैं, सुनिए। तत्र सत्वं निर्मल व्याप्त प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण के बारे में सुनिए। सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। ये सत्वगुण है, इसके बारे में आप जानिए। इसके बाद अब भगवान रजोगुण के बारे में बता रहे हैं, उसको सुनिए। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णौ संगमोद्भुवं तन्निबन्धाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण का कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। अगर आप चाहेंगे तो सत रज गुण और तम गुण के बारे में पूरा वीडियो बना देंगे, अगर चाहिए तो कमेंट करिए। इसके बाद तम गुण के बारे में सुनिए भगवान क्या बोलते हैं। तमसत्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तनिबन्धा निवानाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संयजति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्तिस्तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में और तमोगुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद में लगाता है। फिर बोलते हैं रजस्तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। समझे? आगे समझिए। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद्वृद्धः सत्त्वमित्युत। जिस समय
इस देह में अर्थात अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानने चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। अर्थात ऐसे समय को जानना चाहिए कि सत्वगुण हमारा बढ़ा हुआ है। इसके बाद फिर बोलते भगवान, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। अब तमोगुण के बारे में सुनिए। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्ते यानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्द। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न होते हैं किससे? तमोगुण से। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदां लोकानमालान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्व की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाला निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोक में प्राप्त होता है। रजस्व प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। अगर रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु होती है, मृत्यु को कोई प्राप्त होता है, तो कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, मतलब फिर से मनुष्य बन जाता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ व्यक्ति, मनुष्य, अनेक प्रकार के कीट पशु आदि मूढ़ योनि में उत्पन्न होता है। कर्मणः सुकृतिस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलम्। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभन एव च प्रमादमोहय तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण के ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ और तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। अधर्मं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणावृत्तिस्तथा अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोक को जाते हैं, रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरक को प्राप्त होते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टा पुरुषति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जिस प्रकार समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अनिश्च किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान् त्रिन्देहि देह समद्भुवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुनवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणानीतान् तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीगुणान् निवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किन प्रकार की आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीन गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि च निवृत्तानि कांक्षति। भगवान बोले, अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य स्वरूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य स्वरूप वृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। उदासीन उदासीनो गुणैर्योर्विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति निहंगति।
जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण गुण ही गुणों में बताते हैं, बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति में कभी विचलित नहीं होता। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाशकाञ्चनः तुल्यप्रियो प्रियो धीरस्तुल्य निंदा समंतति। जो निरंतर आत्म भाव से स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, और अपनी निंदा स्तुति भी समान भाव वाला है। मनापानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन में अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीयेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों के भली भांति लाभ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योगी बन जाता है। ब्राह्मणो हि प्रतिष्ठाममृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखश्चैकान्तिकास्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस का आनंद का आश्रय मैं हूँ। इस प्रकार बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इस जो सीरीज है, जो अध्याय का चैप्टर चल रहा है, इसमें प्रत्येक अध्याय को हम लोग हिंदी संस्कृत जान रहे हैं, केवल जो मुख्य बातें हैं उनका ही अध्ययन कर रहे हैं, उसके इतरत कोई अन्य बातों को नहीं सीख रहे हैं। इसी के जो मूल तत्व है उसको जानना चाहते हैं। जो पुस्तक में जो भगवान ने खुद अर्जुन से कहा है, केवल उन्हीं चीजों को सुनेंगे और बाहर का नहीं। इस प्रकार ओम तत्सदिति श्री भगवद गीता प्रस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः पूर्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार यह 14वां अध्याय पूर्ण होता है, और आप लोग इसके अर्थ को समझिए, पढ़िए, सतरजतम को जानिए।